सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी तक कांग्रेस जितनी आश्वस्त नजर आ रही है, एक बड़ा उलटफेर कांग्रेस के जितने भी आश्वासन था, कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसको डगमगाते हुए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। और ये उलटफेर है कि बीजेपी रुझानों में आगे निकल गई है। बीजेपी अब रुझानों में 47 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। करीबन 39 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये जो आंकड़ा करीब 60 तक का आंकड़ा कांग्रेस छू कर वापस आ गई है 39 सीटों पर, और अब बीजेपी जो है वो 47 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, ये हल्का सा शॉक तो देने वाला ये आंकड़ा है ही, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जो लगातार अभी तक सिचुएशन बनी हुई थी, पोस्टल बैलेट के माध्यम से लगातार हम देख रहे थे कि कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। अब ये उलटफेर देखा गया है जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर बढ़त बना ली है, और कांग्रेस के लिए जो चिंता की लकीर है माथे पे इसके बाद जरूर आएगी। बीजेपी 44 सीटों पर आगे है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि बीजेपी पिछड़ती जा रही थी। बीच में हमने देखा था कि जो मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, उसमें लाडवा सीट में भी बीजेपी से नायब सिंह सैनी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए थे। तो अब ये जो है ये स्थिति लगातार बरकरार रहेगी दिन भर। ये एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। अटेली से आरती राव पीछे हो गई है। देखिए, पहली बार विधानसभा चुनावी मैदान में है और फिलहाल पीछे नजर आ रही है। जो शुरुआती आंकड़े सामने आए थे उसमें आरती राव निश्चित रूप से आगे नजर आ रही थी। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और पहली बार विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 3443 वोटों से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उचाना कला में साख बचा पाएंगे कि नहीं, अब ये बड़ा सवाल दुष्यंत चौटाला के लिए खड़ा हो रहा है। देखिए, अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे थे, एग्जिट पोल भी उठा के हमने देखे तो 0 से 2 या 3 सीटें जेजेपी के खाते में जाते हुए, जेजेपी की हम बात करें गठबंधन की, तो उस खाते में जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब उचाना कला से हम देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, और ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। 3443 वोटों का ये डिफरेंस है, एक बड़ा मार्जिन माना जा रहा है। और देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पे जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा। मुश्किल से 1 या 2 सीटें ऐसी होंगी, मान के चलिए 5 सीटें ऐसी होंगी जहां पे आप देख सकते हैं कि 20 से 30 हजार तक का अंतर जाएगा। अन्य जो सीटें होंगी, 30 सीटें, मैक्सिमम 40 सीटें ऐसी होंगी जहां पे जीत का अंतर 5000 से नीचे का रहेगा। यानी कि दुष्यंत चौटाला का 3443 सीटों से पीछे होना एक ठीक ठाक मार्जिन माना जाएगा। और अगर इसे कवर नहीं कर पाते दुष्यंत चौटाला, तो ये साख की बात जरूर होगी। और ये बड़ी जानकारी आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, दाव लगाया गया है और आगे चल रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार भी देखा गया था। ओवरऑल बीजेपी अभी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है बीजेपी की, अगर हम मान के चले तो। और फिलहाल जो जितने भी एग्जिट पोल सामने आए थे बीजेपी की तरफ से, अब थोड़ा सा हो सकता है कि अभी तक जो चिंता बनी हुई थी, जो टेंशन बनी हुई थी, अभी तक तमाम प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो कुछ कहने से बच रहे थे, हो सकता है कि अब थोड़ा आवाज में उनके दम आए, कॉन्फिडेंस आए। आदमपुर से आप देख रहे हैं भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं और ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि देखिए, ये रुझान है अभी, और ये रुझान बदल भी सकते हैं। अभी 2 घंटा हुआ है, वोटिंग की गिनती शुरू हुए, मतगणना शुरू हुए, और 2 घंटे बाद ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है और देर शाम तक ये काउंटिंग जारी रहेगी। रुझान कितनी जल्दी नतीजों में तब्दील होते हैं वो भी हम देखेंगे। और लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला पीछे हो गए हैं। रणजीत सुरजेवाला के बेटे हैं और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पीछे चल रहे हैं यहाँ कैथल से। इनका भी पहली दफा है विधानसभा चुनावों में प्रवेश किए हैं, अपनी किस्मत ये भी आजमा रहे हैं और प्रचार प्रसार के दौरान अपने पिता के साथ लगातार जमीनी स्तर पे देखे थे। तो ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। अब देखिए, ये धक्का लगने वाली बात निश्चित तौर पे है कांग्रेस के लिए भी। अभी तक कांग्रेस दावत कर रही थी पूर्ण बहुमत का। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की ही सरकार आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे फैक्टर का एनालिसिस करना होता है जब आप ये दावा करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उसमें वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी 6125 वोटों से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। नूह की हम बात कर रहे हैं। नूह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद
आगे चल रहे हैं, संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। नूंह में हालांकि ये स्थिति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। नूंह में जो दंगे पिछले साल हुए वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा थे। नूंह में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। नूंह में हालांकि जो बड़ी आबादी है वो एक बड़ी आबादी मुस्लिम वर्ग की ही है, और ऐसे में आफ्ताब अहमद जो कि पहले से अपना दबदबा उस क्षेत्र में बनाए हुए हैं, वो एक बार फिर 6000 के करीबन वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है जो कि लगातार देखा जा रहा है, और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। ये लगातार 46 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और 46 सीटें यानी कि जो जादुई आंकड़ा है, अगर ये बढ़त बीजेपी बरकरार रखती है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत जरूर मिल सकती है। 46 का आंकड़ा छू लिया है फिलहाल बीजेपी ने। हम रुझानों की बात कर रहे हैं, और रुझानों में 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। ये लगातार आंकड़ा बदलता रहेगा, नो डाउट इसके बारे में। ये बहुत बड़ा उलटफेर है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। जब बैलेट पेपर खुले थे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बीजेपी पीछे चल रही थी लगातार, कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब ये बदलाव देखा गया। एक बहुत बड़ा उलटफेर इसे माना जा रहा है। तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं, एनालिसिस भी लगातार किया जा रहा है, और फिलहाल ये आंकड़ा आप सभी के सामने है। हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे है और बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है।